और आज की बड़ी खबर यह भी है कि बदलाव के लिहाज से आज कांग्रेस के लिए बड़ा दिन है। आज कांग्रेस को 24 साल बाद ऐसा अध्यक्ष मिलेगा जो गांधी परिवार से बाहर का होगा, यानी गैर गांधी परिवार का होगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे सुबह 10:30 बजे कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान संभालेंगे। लेकिन उससे पहले वो राजघाट में बापू की समाधि पर पहुंचे, यानी राजघाट वो पहुंचे थे। सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। तो अब से लगभग आपको बता दें 10:30 बजे का समय था जब अध्यक्ष पद का भार अपने कंधों पर मल्लिकार्जुन खड़गे लेंगे। और इस दौरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। तो ये तस्वीरें लगभग सुबह 8:15 बजे की आप देख रहे हैं जब राजघाट पहुंचे थे। अजय माकन उनके साथ, कई और नेता आपको दिख रहे हैं कांग्रेस के। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, श्रद्धांजलि दी थी। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। राजीव गांधी को मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और उसके बाद आपको बता दें अब से थोड़ी ही देर बाद वो अध्यक्ष पद संभालेंगे और सोनिया गांधी राहुल गांधी की मौजूदगी में वो नई जिम्मेदारी लेंगे। कद्दावर नेता रहे हैं 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे, विधायक रहे, लोकसभा के सदस्य रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे और उसके बाद केंद्र में मंत्री भी मल्लिकार्जुन खड़गे रहे। और ये आज का दिन कांग्रेस के लिहाज से बहुत खास है। रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, थोड़ा ही वक्त बचा है जब एक तो गैर गांधी परिवार का और मल्लिकार्जुन खड़गे अब तक की, मुझे लगता है आप कांग्रेस पार्टी में रहते हुए सबसे बड़ी जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और लगातार उनका प्रमोशन होता रहा है। देखिए, जब वो दिल्ली की राजनीति में आए तो उनको लोकसभा में नेता बनाया गया सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का 2014 में, चुनाव हार गए 2019 में, उसके बाद उनको राज्यसभा में लाएगा और विपक्ष का नेता बनाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे को। और अब वो सीधे पार्टी के अध्यक्ष का कमान संभालने जा रहे हैं, यानी 2024 का चैलेंज चाहूंगा। देखिए पीछे बैकग्राउंड में जहां ये मंच बना है और इस मंच पे थोड़ी देर बाद आपको मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई देंगे, सोनिया गांधी दिखाई देंगी, और राहुल गांधी दिखाई देंगे, प्रियंका गांधी, तमाम नेता। देखिए शशि थरूर तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, जो चैलेंजर थे उनके लिए। शशि थरूर मैं आपको तस्वीर में दिखाना चाहूंगा। शशि थरूर भी आकर जो कांग्रेस के नेताओं का लिस्ट है, जो भीड़ है, उसमें शशि थरूर भी आ चुके हैं। सामने शशि थरूर आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा तमाम जो पार्टी के सीनियर नेता है, जनरल सेक्रेटरी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको बुलाया गया है जी। मुख्यमंत्री भी यहाँ रहने वाले हैं, चाहे तो वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री। तो मंच सज चुका है, बोर्ड हट चुका है, नेम प्लेट अब सोनिया गांधी की जगह खड़गे का नेम प्लेट लग गया है। अब काम उनका शुरू होना है। आज के बाद मीटर डाउन, यानी 2024 के लिए मीटर डाउन, और सबसे पहली परीक्षा हिमाचल और गुजरात के चुनाव में उनकी, और वहीं से उन पर कहीं ना कहीं एक चैलेंज उनका शुरू होगा कि किस तरह से पार्टी का परफॉर्मेंस आता है। साथ ही साथ राजस्थान में जिस तरह से पार्टी के बीच में लड़ाई है, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से पार्टी के बीच में लड़ाई है, इन लड़ाइयों का समाधान कैसे निकालते हैं, इस पर भी पूरी नजर पार्टी को कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद ने क्या कहा वो सुनाते हैं। सीनियर नेता सलमान खुर्शीद साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। सलमान भाई, क्या अभी तो बहुत टाइम है, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या अब इसके बाद परिवारवाद का जो आरोप लगता था कांग्रेस पे, जो बीजेपी लगाती थी, इससे मुक्ति मिल जाएगी? ये बात तो आप लोग तय करेंगे ना। जो आरोप लगाते थे उनकी बात तो आप दोहराते थे, तो आप तय करेंगे कि मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हमको जिस बात में विश्वास है उस विश्वास को हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था को पारदर्शिता से आप रख दिया है। लेकिन कोई ये समझे कि आज हमने ये निर्णय लिया तो आज राहुल गांधी जी हमारे नेता नहीं हैं, तो वो गलती करेगा। नेता हमारे हैं, सोनिया गांधी जी हमारी नेता हैं, वो आज अध्यक्ष नहीं रहेंगी लेकिन नेता तो हमारी रहेंगी, तो आजीवन वो नेता रहेंगी। इसमें तो कोई सवाल नहीं उठता है। तो वो क्या व्यवस्था बनाएंगे नेता सारे मिलकर आपस में, हमारे उच्च स्तर के जो नेता हैं वो सब कैसी व्यवस्था बनाएंगे वो आगे वाले समय बताएंगे। एक आम सहमति दिखी थी, तमाम सीनियर नेता उनके नॉमिनेशन के दौरान थे, सब चाहते थे कि खड़गे साहब अध्यक्ष, उनको लेकर कोई विवाद नहीं था। तो पार्टी में जो छोटे छोटे विवाद, चाहे राजस्थान का मामला हो, चाहे पार्टी में नेताओं को जो G23 का मामला, आपको लगता है कि खड़गे साहब के आने बाद इन सब विराम लगेगा और जो समस्याएं उनका समाधान निकलेगा? खड़गे साहब इस पर समय दे पाएंगे। उनको मैं मानता हूं कि उनके अनुभव का हमें फायदा मिलेगा।
और इसी बीच अशोक गहलोत ने क्या कहा वो भी सुनिए। 22 साल तक जो देखिए सोनिया गांधी जी ने जो कांग्रेस का नेतृत्व किया वो हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि जब उनको अध्यक्ष बने थे वो तब भी हम सब ने रिक्वेस्ट की थी कि आप आगे आके पार्टी कमान संभालें वरना पार्टी बिखर जाएगी। उस वक्त में 98 में ये माहौल था और सबकी भावनाओं को देखते हुए सोनिया गांधी जी के सामने लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, तब भी उन्होंने कांग्रेस के इंटरेस्ट में किस रूप में उन्होंने स्वीकार भी किया चैलेंज को, और उसके बाद में 22 साल तक वो कांग्रेस अध्यक्ष रहे और जिस प्रकार से सरकारें बनाई राज्यों में 12-13 राज्यों में सरकारें बनी थी उस वक्त में, और साथ में 2 बार यूपी गवर्नमेंट बनी, तो उन्होंने बेखूबी निभाया, उसको कोई भूल नहीं सकता। और अभी भी जो है राहुल गांधी जी की इच्छा थी कि एक बार नॉन गांधी बने अध्यक्ष, हालांकि लास्ट मोमेंट तक ये प्रयास हुए कि राहुल जी अध्यक्ष बने वापस, तो वही चुनौती दे सकते हैं मोदी जी को और सरकार को, एनडीए गवर्नमेंट को, जो दे रहे वो। रवि त्रिपाठी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, सबसे बड़ी बात यह है कि आज पूरा खेमा एक साथ है और ये बहुत बड़ा मैसेज एकजुटता का कांग्रेस की तरफ से देने की आज कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चूंकि उनका जो अनुभव है खासतौर पे मल्लिकार्जुन खड़गे का, 50 साल से राजनीति में एक्टिव हैं, 80 साल उम्र है उनका, और कंसेंसस जो आम सहमति बनी उनके नाम को लेकर, जिस तरह से आपने देखा इसी हॉल में जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था हमारे पीछे, तमाम G23 जो लोग सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे थे और जो मांग कर रहे थे कि कांग्रेस में एक परमानेंट अध्यक्ष की जरूरत है, अब टेम्प्रोरी अध्यक्ष और अंतरिम अध्यक्ष से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी मिल नहीं पाते हैं लोगों से, सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं मिल पाती है, तो ऐसे में एक परमानेंट अध्यक्ष चाहिए जो पार्टी के नेताओं की बात सुने और उसका समाधान भी निकाले। कई सारी दिक्कतें हैं, जो पार्टी के नेता ये आरोप लगाते हुए जाते थे कि उनसे बात कोई नहीं करता, उनसे मिलते नहीं है, तो ये माहौल देखिए तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से उत्साह है कांग्रेस के तमाम सीनियर नेता और ठीक। रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। रवि, आप बने रहिए, आपके पास आ रहे तस्वीरों के जरिए सारी जानकारी पहुंचाएंगे दर्शकों तक। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का कांग्रेस अध्यक्ष बनना कांग्रेस के लिए और खुद खड़गे के लिए कितनी बड़ी बात है, इस रिपोर्ट से समझिए। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। परिवारवाद के आरोपों से घिरी कांग्रेस को 24 साल बाद एक ऐसा प्रमुख मिल गया है जिसका सरनेम गांधी नहीं है। 22 साल बाद कांग्रेस को एक ऐसा अध्यक्ष मिला जो चुनाव जीतकर इस पद पर पहुंचा है। कांग्रेस की कमान 51 साल बाद ऐसे व्यक्ति को मिली है जो दलित समुदाय से आता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सुबह 10:30 बजे कांग्रेस प्रमुख का पद संभाल लिया। खड़गे साहब इस पर समय दे पाएंगे, उनको मैं मानता हूं कि उनके अनुभव का हमें फायदा मिलेगा। राहुल जी इस समय व्यस्त हैं, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है, और उस पर उनको जो सफलता मिल रही है उस पर मैं समझता हूं कि बड़े बौखला गए हैं, हमारे विरोधी सब बौखला गए हैं। कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड में मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को कार्यभार सौंप दिया है। इससे पहले मंगलवार शाम मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। 17 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुई थी, जिसका नतीजा 19 सितंबर को आया था। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को बड़े अंतर से मात दी थी। खड़गे को इस पद के लिए गांधी परिवार की पसंद माना जाता है। उन्होंने चुनाव जीतने के बाद जो बयान दिया उसमें भी गांधी परिवार के प्रति निष्ठा की झलक मिलती है। सोनिया जी ने पर्सनल सैक्रिफाइस कर 23 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी के अपने खून पसीने से सींचा है। सोनिया जी की लीडरशिप में न केवल हमने 2 बार केंद्र में सरकार बनाई, बल्कि अनेकों राज्यों में कांग्रेस को रिवाइव किया और राज्यों में भी सरकार उन्होंने बनाई। उनका कार्यकाल इतिहास में याद रखा जाएगा।
दलित समुदाय से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे का कांग्रेस प्रमुख बनना इसीलिए भी अहम है क्योंकि बीते 24 साल में वो पहले व्यक्ति हैं जो गांधी परिवार से नहीं होने के बावजूद इस पद तक पहुंचे हैं। इससे पहले 1998 में सीताराम केसरी कांग्रेस अध्यक्ष थे, जिन्हें हटाकर सोनिया गांधी को पार्टी की कमान दी गई थी। तभी से ये ओहदा गांधी परिवार के पास ही है। 1998 से अब तक सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी ने ही कांग्रेस की बागडोर संभाली। कांग्रेस में इससे पहले साल 2000 में अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था। तब जितेंद्र प्रसाद ने सोनिया गांधी को चुनौती दी थी, लेकिन जितेंद्र प्रसाद की हार हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे से पहले कांग्रेस की बागडोर संभालने वाले एकमात्र दलित नेता जगजीवन राम थे, जो 1970 से 1971 तक पार्टी के अध्यक्ष रहे थे। 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के रहने वाले हैं। वो कर्नाटक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे 8 बार विधायक, 2 बार लोकसभा सांसद, 1 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं। यूपीए सरकार के दौरान वो केंद्रीय मंत्री भी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ये देखिए सीधी तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। अब प्रियंका गांधी को आप देखेंगे इन तस्वीरों में, और थोड़ी ही देर में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मौजूदगी में पदभार संभाल लेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। यानी अब कांग्रेस का अगर कोई नया बॉस होगा तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे। और 24 साल बाद ऐसा होने जा रहा है कि गैर गांधी अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। और 2024 के लिए ये बड़ी चुनौती मल्लिकार्जुन खड़गे के कंधों पर एक बड़ा भार आने वाला है, क्योंकि उससे पहले कई राज्यों में चुनाव है और उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव को लेकर सिर्फ 2 साल मल्लिकार्जुन खड़गे के पास नई तैयारी, पार्टी में जो गुटबाजी है कार्यकर्ताओं के लेवल पर भी, और जो मनमुटाव तमाम राज्यों में कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ रहा है, उसे लेकर भी। रवि हमारे साथ बने। रवि, तस्वीरों के जरिए पहले बताइए वहां पर और क्या क्या हो रहा है, कौन कौन पहुंच चुका है, प्रियंका को देख पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल यही तस्वीर दिखाना चाहेंगे आपको कि प्रियंका गांधी वार्ड सीनियर नेता आगे मंच पे के सामने बैठे हैं, उनसे बातचीत कर रही हैं। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर यहाँ देखने को मिली, जिसमें अशोक गहलोत और अजय माकन दोनों गले मिलकर तस्वीर खिंचा रहे थे, जिनमें सबसे ज्यादा विवाद था, आप याद कीजिए, राजस्थान क्राइसिस को लेकर बातचीत नहीं हुई थी। होटल जब गए अशोक गहलोत तो अजय माकन ये कहते हुए निकल गए थे कि मैं क्यों मिलूं। तो यहाँ अजय माकन भी आपको दिखाई दे रहे हैं, अशोक गहलोत भी दिखाई दे रहे हैं, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अशोक गहलोत साथ बैठे। प्रियंका गांधी वाड्रा देखिए सारे नेताओं से एक एक करके सभी जो सीनियर नेता हैं उनसे मुलाकात कर रही है, और सब उनसे भी मिलना चाहते हैं। चाहे प्रमोद तिवारी दिखाई दे रहे हैं, आपको सलमान खुर्शीद दिखाई दे रहे हैं, तो प्रियंका गांधी वाड्रा अब एक जगह बैठ गई हैं, सामने आप देख रहे हैं तस्वीरों में, और साथ साथ तमाम नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है। तो एक मैसेज है कि अब जो दूरियां हैं, जो कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं पार्टी के नेताओं में, उसको खत्म करना है और खत्म करके आगे बढ़ना है। तो ये मैसेजिंग है कि सब नेताओं को एक लाइन में बैठा देना है। कांग्रेस का जो नया अध्यक्ष होगा उसके अनुभव का लाभ लेते हुए देखिए G23 के आनंद शर्मा भी आपको दिखाई दे रहे तस्वीर में। ये आनंद शर्मा को देखिए, आनंद शर्मा जो G23 आजाद साहब के जाने के बाद सबसे सीनियर नेता जो G23 के हैं। और थोड़ी देर बाद आपको रास्ता दिखाना चाहूंगा जहां से सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ आने वाली है। ये देखिए, ये 10 जनपद से आने का रास्ता है, जो कैमरे में आपको तस्वीर दिखाई दे रहा है। सिक्योरिटी के लोग खड़े हैं। थोड़ी देर बाद इसी रास्ते से सोनिया गांधी निकलकर मंच की तरफ आएंगी। तो अब इंतजार हो रहा है किसी भी क्षण राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। और यहाँ पर इस वक्त जो तमाम लीडर्स को हम देख रहे हैं, जैसा पहले हमने कहा कि एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 24 साल बाद गैर गांधी अध्यक्ष हो, लेकिन 2024 के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। देखिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी पहुंच चुके। देखिए राहुल और सोनिया गांधी आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। आप लोग नीचे बैठ जाइए। सोनिया गांधी पहुंची हैं और एक सभी नेताओं से मिलेंगे। सारे नेता खड़े हो गए हैं। आप देखिए चिदम्बरम है, पी चिदम्बरम है, अविनाश पांडे हैं, अंबिका सोनी है, आपको मुकुल वासनिक है, एक एक करके सारे सीनियर नेता, चाहे वो अधीर रंजन चौधरी हैं, सब लोग खड़े हो गए हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी से का अभिवादन करने के लिए। नमस्कार करते हुए सोनिया गांधी सबसे मिलते हुए जा रही है, एक एक करके। देखिए हमारे कैमरे पर ये तस्वीर दिखाई दे रही है, जिसमें सोनिया गांधी अशोक गहलोत से मिलती है, नमस्ते करते जा रही हैं। और अजय माकन हो, अशोक गहलोत हो, प्रमोद तिवारी हो, दीपेंद्र हुड्डा हो,
हरीश रावत हो। सर, ये नेताओं से मिलना और सोनिया गांधी का ये तस्वीर है जो हर कोई देखना चाहता है, क्योंकि बतौर अध्यक्ष 22 साल, लगभग 22 साल उन्होंने कांग्रेस पार्टी की कमान संभाली और ये कमान आज खड़गे को वो सौंपेंगी। एक उनका स्पीच भी होगा मंच से, जिसमें वो फेयरवेल स्पीच माना जाएगा। अब जा रही हैं अपनी जगह पे, शायद वो बैठेंगे अपनी जगह पे। राहुल गांधी देखिए बातचीत कर रहे हैं। राहुल गांधी कुछ नेताओं से उसी अंदाज में है, दाढ़ी अभी कम नहीं हुई है, दाढ़ी बढ़ती जा रही है भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ। तो सोनिया गांधी के बाद अब राहुल गांधी एक एक करके सभी नेताओं से मिल रहे हैं, सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। राहुल, प्रियंका देखिए साथ साथ दोनों भाई बहन आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और एक एक करके एक ही जगह शायद बैठेंगे दोनों। तो ये तस्वीर है मंच के सामने, अब राहुल गांधी यहाँ बैठेंगे। बगल में आपको तस्वीर में सब कोई दिखाई दे रहा है। अजय माकन भी है, आपको अशोक गहलोत भी दिखाई दे रहे हैं। अब किसके साथ बैठेंगे राहुल गांधी, ये दिलचस्प है। सब लोग सब खड़े होकर अपने आसपास सीट देना चाहते हैं। तो अब थोड़ी देर बाद ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। ये तस्वीर है जो आप कैमरे में दिख रही है, राहुल गांधी चाहे वो सारे नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और इसके बाद थोड़ी देर बाद ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो ये तस्वीर आपने देखा कि राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, सोनिया गांधी पहुंच चुके हैं, कांग्रेस के तमाम नेता पहुंच चुके हैं और ये मंच भी सज चुका है। तो अब कुछ ही देर बाद मल्लिकार्जुन खड़गे मंच पे पहुंचेंगे और मंच पे पहुंचने के बाद उनको कमान सौंपी जाएगी। नॉन गांधी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, तीसरे दलित प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे, सबसे एक्सपीरियंस नेता। देखिए सबसे बड़ा चैलेंज मैंने कहा कि हिमाचल और गुजरात का चुनाव है, पहला चैलेंज उनके पास ये सामने होगा। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज होगा 2024 का चुनाव, क्योंकि 2019 के चुनाव में बतौर लोकसभा में पार्टी के नेता के शायद मंच पे देखिए नेता मल्लिकार्जुन खड़गे मंच पे पहुंच गए। ये देखिए मल्लिकार्जुन पे पहुंच चुके हैं और साथ हैं उनके मधुसूदन मिस्त्री जो इलेक्शन कमेटी, उसके साथ साथ केसी वेणुगोपाल जो पार्टी के संगठन मंत्री हैं वो मंच पे मौजूद हैं। तो इलेक्शन अथॉरिटी के जितने सारे लोग थे वो मंच पे, मधुसूदन मिस्त्री हो चाहे राजेश मिश्रा हो, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तस्वीर देखिए बिल्कुल, और सोनिया गांधी पर बिल्कुल स्टेज पर बीच वाली सीट पर मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हैं। राहुल गांधी भी यहाँ मौजूद हैं और मिस्त्री से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करते हुए वो कहीं ना कहीं बधाई दे रहे हैं। देखिए हाथ मिलाकर उनको बधाई दी राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को। और ये गांधी फैमिली था, ये बात लगातार राहुल गांधी बोलते रहे और उनकी बात को मानना पड़ा। तमाम राज्यों ने प्रस्ताव पास किया कि राहुल गांधी ने मना किया अध्यक्ष बनने समय, उन्होंने कहा था, ट्वीट करके बताया था, उस बात पर अमल करते रहे। और आज मल्लिकार्जुन का तस्वीर मल्लिकार्जुन खड़गे आज मंच संभालेंगे और मंच ही नहीं पार्टी भी आज से संभालेंगे। और ये पार्टी की कमान उनको सोनिया गांधी देंगी जो 22 साल तक पार्टी की अध्यक्ष रही हैं। पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने कामकाज संभाला है और कहीं ना कहीं 10 साल यूपीए की सरकार भी उस रिजिम में रही और उसी रिजिम में 2014 भी आता है जिसमें चुनाव बुरी तरह से हारे। हालांकि 2019 में राहुल गांधी के नेतृत्व में आप चुनाव हारे। तो अब 2024 की चुनौती है। हाल में आने वाले जो चुनाव हैं, चाहे वो हिमाचल का चुनाव हो, गुजरात का चुनाव हो, मई 2023 में कर्नाटक का चुनाव हो, मई के 2023 के आखिरी में छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, तमाम राज्यों के चुनाव हैं। लगभग 10 राज्यों के चुनाव है। तो इन 10 राज्यों के चुनाव में से देखा उनको कहीं और लोकसभा भी उनके लिए चुनौती होगी, क्योंकि मैंने कहा कि 2019 में से पहले वो लोकसभा में पार्टी के नेता थे और पार्टी के नेता रहते हुए वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। तो वैसी स्थिति में अब पार्टी को किस तरह से वो खड़ा कर पाएंगे, ये बड़ा चैलेंज उनके पास होगा। देखिए जन गण मन के लिए सारे नेता खड़े हो गए हैं जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। तो कुल मिलाजुला के कांग्रेस पार्टी के लिए एक नया इतिहास है। आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि 24 साल के बाद एक नॉन गांधी फैमिली और छठा इलेक्टेड आदमी।
तो ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इस वक्त नेशनल एंथम वहां पर हो रही है और मधुसूदन मिस्त्री, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी मंच पर, और अब से थोड़ी ही देर बाद फिर ये जो अध्यक्ष पद का कार्यभार है, ये जो कुर्सी है, ये खुद हैंडओवर करेंगी सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो 22 साल से इस कुर्सी पर आधीन रही हैं। 137 साल पुरानी पार्टी और 24 साल बाद गैर गांधी अध्यक्ष होने जा रहा है। लेकिन जितना अनुभव मल्लिकार्जुन खड़गे के पास है, उतनी ही बड़ी चुनौतियां आने वाले वक्त में होंगी और खास तौर से आने वाले 2 साल संगठनात्मक रूप से बहुत बड़ा चैलेंज मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर है। वो इसलिए क्योंकि तमाम राज्यों में जब चुनाव होने हैं और लोकसभा के चुनाव आएंगे, जो राज्य स्तर पर गुटबाजी है उससे भी पार पाना है और 24 के लिए भी एजेंडा सेट करना है। रवि, मैं आपके पास आ रही हूं, बताइए अभी क्या हो रहा है। और नहीं, देखिए, गुलदस्ता भेंट किया जाएगा सोनिया गांधी। सबसे पहले जो संगठन के महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, वो उनको गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं और साथ साथ जो मंच पे हैं जितने लोग, राहुल गांधी को गुलदस्ता भेंट, तो मंच पे देखिए सारे लोग खड़े हैं और एक नेताओं को गुलदस्ता भेंट किया गया। राहुल गांधी अपना जो गुलदस्ता, मतलब जो उनके लिए चीजें थी जो की जा रही थी कि उनको आ जाए, जो वो चीज उन्होंने सौंप दी है मल्लिकार्जुन खड़गे को बकायदे। उनको जो फूल स्वागत के लिए गुलदस्ता दिया गया है, वो गुलदस्ता जो बुके है, जो पार्टी का बुके भी उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दिया और जो बुके उनके हाथ में मिला वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दिया। तो अब सारी जिम्मेवारी मल्लिकार्जुन खड़गे की है। नेता के तौर पर भले ही राहुल गांधी पूरे देश में घूमेंगे, प्रचार करेंगे। देखिए, अब मधुसूदन मिस्त्री मंच पे आ गए, स्टेज संभाल लिया है और वो अनाउंस करने वाले हैं कि किस तरह से जो रिजल्ट रहा, चुनाव हुआ और चुनाव के नतीजे क्या हुए। उनको सर्टिफिकेट आज ही मल्लिकार्जुन खड़गे को, हालांकि वो घर पे जाकर दे आए थे जीत के, लेकिन यहाँ मंच से भी एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप उनको सुने। जी, सोनिया गांधी जी, नवनिर्वाचित प्रमुख श्री खड़गे जी, ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी श्री वेणुगोपाल जी, सीईसी के सभी सदस्य, सभी वरिष्ठ नेतागण और सभी साथियों। तो मंच इस वक्त पूरी तरह से तैयार है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मधुसूदन मिस्त्री इस वक्त बोल रहे हैं, यानी एक औपचारिक तौर पर एक सर्टिफिकेट इस वक्त भी दिया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया है और उसके बाद थोड़ी ही देर में पदभार संभाल लेंगे अध्यक्ष पद का मल्लिकार्जुन खड़गे। इन तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।